Welcome, student. Today we are going to cover the new part. The name of the part is reproduction in human being. In this part, you are going to study the different parts of the reproductive system in male as well as female. But first of all, we should understand about puberty and the secondary sexual characters. So, in human being, the male and female reproductive system become functional at the onset of puberty. मीन्स ह्यूमन बीइंग के अंदर, चाहे वो मेल ह्यूमन हो या फीमेल ह्यूमन हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करना शुरू करता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पहले से रहता है, बट वो फंक्शनलेस रहता है. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल हो जाता है, वर्किंग कंडीशन में आ जाता है. किस टाइम में? पुबर्टी के टाइम में. तो पुबर्टी क्या है? व्हाट इज पुबर्टी? सो पुबर्टी इज अ पीरियड ऑफ ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन. मैच्योरेशन मीन्स पुबर्टी इज द टाइम इन विच puberty is the time when the sexual maturation, sexual changes, sexually male और female mature होना शुरू कर देते हैं. Sexual maturation take place or starts taking the sexual maturation. So puberty is the period of onset of sexual maturation, and it is the period in which secondary sexual character can be observed in both male and female. Secondary sexual character means primary sexual character. एक मेल है, ये मुझे पता है, क्योंकि उसका एक्सटर्नल ऑर्गन देख करके समझ में आ जाता है कि वो मेल है. सिमिलरली एक फीमेल है, उसका एक्सटर्नल ऑर्गन देख करके पता चल जाता है. बट टिल 10 years यदि मेल और फीमेल को एक साथ खड़ा कर दिया जाए, सेम ड्रेस और सेम हेयर स्टाइल वगैरह बना करके, तो मेल और फीमेल दोनों को पहचानना मुश्किल है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, क्योंकि उनके अंदर किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और नए कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये डेमोस्ट्रेट करने में मदद करते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, वो नहीं आता. यानी 10 साल के बाद फीमेल्स में, 10, 11 और 12 साल के बाद फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि कुछ नए चेंजिंग आने लगते हैं, जिसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, जिसके कारण वो फीमेल जैसा दिखने लगती हैं. सिमिलरली एट द एज ऑफ 13 to 15 मेल के अंदर में भी ऐसे चेंजिंग आने लगते हैं, और जिस चेंजेस को हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं. सो इन फीमेल द पुबर्टी स्टार्ट बिटवीन 10 to 13 years. वेरी करता है, सब में 10वें साल में नहीं स्टार्ट होता है. कुछ लोगों में 13, कुछ लोगों में 12, कुछ लोगों में 11th ईयर्स में भी स्टार्ट होता है. तो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू हार्मोनल कंडीशन. जैसे हार्मोन रिलीज होता है उसके हिसाब से ये कैरेक्टर, नए कैरेक्टर फीमेल्स में आना शुरू होता है. यदि बात करें हम मेल के बारे में, इन दैट केस the maturation secondary sexual character start developing between 13 to 15 years. मतलब 13वें साल से लेकर के 15वें साल के बीच में ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं. इसके अंदर मेल के अंदर, यानी मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के मुकाबले लेट होता है, डिले होता है. फीमेल का ग्रोथ रेट, डेवलपमेंट रेट ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू मेल. इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, सो पुबर्टी इज द पीरियड. यहाँ क्या समझाया? पुबर्टी वो पीरियड है ऑफ ऑनसेट ऑफ मैच्योरेशन. ऑनसेट मतलब स्टार्ट हो जाता है सेक्सुअल मैच्योरेशन. सेक्सुअल मैच्योरेशन स्टार्ट हो, जिस पीरियड में स्टार्ट हो जाता है उस पीरियड्स को हम लोग पुबर्टी कहते हैं. इट इज द पीरियड इन विच सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कैन बी ऑब्जर्व्ड. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं इन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल, दोनों में दिखाई देते हैं. होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. समझ में आ रहा है ना? सो व्हाट इज द एज ऑफ पुबर्टी इन फीमेल? इट इज बिटवीन 10 to 13 years, and that of in male it is between 13 to 15th year.
होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। नेक्स्ट चलो देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में क्या क्या होता है। जब मेल यानी बॉयज बड़े होने शुरू हो जाते हैं बिटवीन 13 to 15 ईयर्स, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं और वो चेंजेस फिजिकल भी होता है, इमोशनल भी होता है और इंटेलेक्चुअल भी होता है। 3 तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फिजिकल चेंजेस, शरीर में परिवर्तन आने लगता है। इमोशनल थिंकिंग लेवल पर इमोशनल चेंजेस, इमोशंस जागने लगते हैं। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, सोच समझ उनकी और ज़्यादा अच्छी होने लगती है, तीव्र होने लगती है। यदि वो इस सोच समझ को अच्छी जगह यूटिलाइज करें तो वो और अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छी होगी, उनका करियर अच्छा होगा, उनको सक्सेस मिलेगा। और जो इस टाइम में अपना दिमाग नहीं लगाते, मेहनत नहीं करते, वो बर्बाद हो जाते। तो इट इज़ अ वेरी vital time in which a male develop a different kind of sexual character in 3 aspects, that is physical, emotional and intellectual. Let's study about the different secondary sexual character in male. First, hair grow in armpit. Armpit मतलब इस जगह को armpit कहते हैं, इन जगहों पर। एंड pubic area मतलब दोनों जांघों के बीच का एरिया है ना, इन दोनों जगहों पर हेयर्स आना शुरू हो जाता है। तो हेयर ग्रो इन आर्मपिट एंड पुबिक एरिया, हेयर आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज भारी हो जाता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस? द वॉइस बिकम डीप एंड लाउड ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स। ये जो निकला हुआ है ना, देख रहे हो ना, इसको हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। तो लैरिंग्स के बड़े हो जाने की वजह से आवाज जो है वो भारी और डीप हो जाता है। नाउ सोल्जर बिकम वाइड, ये जो सोल्जर है, कंधा है, ये चौड़ा हो जाता है और वो मस्कुलर दिखाई देने लगता है, हेल्दी वेल्दी एंड मस्कुलराइज्ड दिखने लगता है कोई भी लड़का। सो बॉडी बिकम मोर मस्कुलराइज्ड, बॉडी अच्छा दिखने लगता है और इस चक्कर में वो और एक्सरसाइज करना शुरू करता है और मेहनत और हट्टा कट्टा बॉडी बनाना शुरू करता है। सारी बुद्धि उसकी बॉडी बनाने में चली जाती है, खुद को खूबसूरत दिखाने में चला जाता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है। अंडरस्टूड? मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं उनको बोल रहा हूँ, तुम्हें नहीं बोला। तो बच्चे 13 ईयर्स के हुए 14 ईयर्स जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे। अरे भाई, ये तो हार्मोन के कारण हो रहा है, ये तो नॉर्मल है, ये तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो होना ही होता है एट द एज ऑफ 13 to 15 इन द मेल। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है, एक्सरसाइज करो, अच्छी बात है, बट इतना भी डीप नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस एज में डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। ओवर एक्सरसाइज करने से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अंडरस्टूड? सो सोल्जर बिकम वाइड, बॉडी बिकम मोर मस्कुलराइज्ड, मसल्स टाइट होने लगेंगे, ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट, पेट के अंदर में वो सलमान खान बनाता है ना, पैक्स, राइट, पैक्स दिखाई देने लगता है। सो डेवलपमेंट ऑफ पेनिस बड़े होने लगते हैं। टॉयलेट करने का जो ऑर्गन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेनिस। तो पेनिस बड़े होने लगते हैं एंड टेस्टिस भी बड़ा होने लगता है। ये नॉर्मल एज है, इस एज में ये सारे चीज नॉर्मल होते हैं। और इसके अलावा जो सबसे खास बात वो क्या है? हेयर ऑन द फेस, भालू की तरह चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाता है, दाढ़ी मूंछ एंड द अदर पार्ट ऑफ दाढ़ी मूंछ तो बॉडी में आता ही है, चेहरे पे आता ही है, शरीर के ऊपर में भी भालू की तरह बहुत सारे बाल आ जाते हैं। सो दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल। अब सोचो कैसा दिखता होगा एक ह्यूमन बीइंग यदि उसको नंगा खड़ा कर दिया जाए। वेरी कंडीशन, बाप रे बाप, सोचना मत, ब्रेन फट जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स। बाप रे बाप। फर्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, छाती बड़ी होने लगती है फीमेल्स के अंदर। हेयर ग्रो इन द आर्मपिट एंड पुबिक एरिया, जैसे मेल में आर्मपिट और पुबिक एरिया में हेयर्स ग्रो किए थे, फीमेल में भी सेम होता है।
दे बिकम शाई, और वो शर्मीली हो जाती है, शर्माना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या चेंजिंग आने लगा बॉडी में, ये चेंजिंग को सोच करके कोई मुझे देख ना ले, वो शर्माती। ये सब हार्मोनल है, हार्मोन की वजह से होता है। आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन डिटेल व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन। ओके, सो ऑल दिस इमोशंस, दिस इज अ इमोशन। साइंग मीन्स शर्माना एक तरह का इमोशन है, और ये हार्मोन की वजह से होता है, क्योंकि उस एज में पर्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज होने लगता है जो उनको मदद करता है। नेक्स्ट, साउंड बिकम हाई पिच। लड़कों का साउंड कैसे हो जाता है? लाउड, और लड़की लोगों का हाई पिच, श्रील, एकदम पतला आवाज हो जाता है और सुंदर हो जाता है। लता मंगेशकर, सोचो, और अच्छी आवाज हो जाती है इनकी, फीमेल की। लेकिन मेल लोगों की सांड के जैसी आवाज। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। फीमेल लोगों में एक साइकिल होता है, जिस साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल और एमसी भी कहते हैं, ये स्टार्ट हो जाता है इन फीमेल। एंड पिंपल्स एंड एक्नी कैन बी सीन। ये तो दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में दिखते हैं, पिंपल्स और एक्नी। और इस पिंपल्स के चक्कर में कितनी सारी मेडिसिन, हल्दी, लहसुन और क्या क्या चेहरे पर लगाना शुरू कर देती हैं फीमेल्स। फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, कौन कौन सा चीज लगा लगा करके चेहरे पर से ये पिंपल्स हटाने की कोशिश। लेकिन बेटा ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल एट द एज ऑफ पुबर्टी। इससे आपको कोई राहत नहीं मिलने वाला, ये तो होगा ही। एंड इट इज ड्यू टू द हार्मोन दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। ये उस हार्मोन के वजह से होता है जो पुबर्टी के टाइम में मेल और फीमेल के अंदर में रिलीज होते हैं। सो इस चेंजेस से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, घबराना नहीं चाहिए, ओवर एक्साइटेड नहीं होनी चाहिए, और नॉर्मली बिहेव करना चाहिए। लड़के लोगों के अंदर इस एज में बहुत तरह की खामियां हो जाती हैं। एक तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बात बात पर बहुत उग्र हो जाते हैं, एंगरनेस आने लगता है, गुस्सा आने लगता है उनके अंदर, और वो मारपीट के लिए तैयार हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई से उनका जो रिलेशनशिप है वो हट जाता है, मम्मी पापा का बात नहीं सुनते, और अपने दोस्तों के बीच, अपने पीयर्स के बीच, पीयर्स मतलब होता है दोस्तों के बीच रहना पसंद करते हैं, और गंदी आदतें सीखते हैं। जैसे यदि गंदे दोस्त हुए, उनका जो माहौल है यदि गंदा हुआ, तो सिगरेट पीना, खैनी खाना। ये एज ऐसा है कि लोगों को गंदा चीज सिखाना शुरू कर देता है, मोस्टली इन मेल, क्योंकि मेल के ऊपर में हमारे समाज में बहुत सारी बंदिशें नहीं लगाई गई हैं। इस वजह से उन लोगों के अंदर में चेंजिंग आने लगता है, और वो पढ़ाई लिखाई से भागने लगते हैं। सो यदि ऐसा चेंजेस आपको दिखाई देता है, डोंट वरी, अपने आप को प्रिजर्व करो, अपने दिमाग को कूल करो, और समझो कि ये जितनी भी चेंजिंग हो रहे हैं ये पुबर्टी की वजह से हो रहे हैं, और पढ़ाई में अपना दिमाग लगाओ। बॉडी के अंदर हो रहे चेंजेस के ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। फीमेल्स लोगों के लिए भी सेम है, पढ़ाई पे ध्यान दो, दिमाग इतना इधर उधर भटकाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इमोशंस, लव, अफेक्शंस, क्वेरल, झगड़ा, लड़ाई, इस तरह के इमोशंस मेल एंड फीमेल के बीच में पैदा होते हैं, जो उन दूसरों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो इन सब चीज़ों से अलग रहो, क्योंकि ये सब हार्मोनल होते हैं और ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। तो इससे बचने की कोशिश करो और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, क्योंकि वही आपका फ्यूचर बनाएगा। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। Remember to note all the characteristics as well as the note that has been given by me. Thank you very much, and submit all the homework on time. Okay, bye bye.